डिमांड कम होती जाती है उतना ही आपके धकियाए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरी फील्ड में अगर आपका एक्सपीरियंस है, जैसे मान लीजिए इंजीनियर है या टेक्निकल क्षेत्रों में है या सॉफ्टवेयर में है, तो एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा उनका महत्व। लेकिन पत्रकारिता में ऐसा नहीं है। ठीक ऐसा ही मैं आपसे मजाकिया लहजे में पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक जो सदस्य हैं, जो 25-30 साल से रहे हैं, जो बीजेपी के संघर्ष के साथी रहे हैं, उनका करियर अब बीजेपी में पत्रकार। अब जो नए आ रहे हैं, ये कुछ है सही नहीं। देखिए रंजन जी, एक बात बताएं, हम केवल इस देश की आबादी 140 करोड़ है, तो 140 करोड़ को टिकट तो नहीं मिल जाएगा। नहीं, मैं आपकी नई बात कर रहा हूँ। मैं उन कार्यकर्ताओं की, मैं जाता हूँ बीजेपी के तमाम पुराने कार्यकर्ता की बात करता हूँ, मैं उन्हीं की बात करता हूँ। देखिए, एक विचारधारा होती है और जो व्यक्ति विचारधारा से जुड़ता है वो मरते दम तक उसी पार्टी में रहता है। और एक ऐसे लोग होते हैं जो एक नहीं, अरे आप तो 10 से 20 सालों में ये देखे होंगे, सपा, बसपा, कांग्रेस, मतलब वही लोग कल सपा में थे, परसों बसपा में थे, फिर भाजपा में है आज। और भाजपा अगर लगेगा या मान लीजिए किसी कारण बस भाजपा की सत्ता नहीं आई, तो ये जितने लोग आप नाम ले रहे हैं ना, इनको जाने में मतलब एक रात भी नहीं लगेगा। मतलब ये कितनी जल्दी चले जाएंगे हमको आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर पिछले 30-40 सालों की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि देश को 200-400 परिवार और व्यक्ति, पूरे देश को वही 400-500 लोग चला रहे हैं। संसद में भी से है कि नहीं? बिल्कुल 100% सही है ये। मैंने यह बात पहले ही आपको बोली कि वही 40 करोड़ के देश को 200-400 लोग पाला बदल बदल के कभी इधर कभी उधर कभी उधर करके वही चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के चेहरे भले बदल जाएं, लेकिन वो जो 300-400-500 चुनिंदा लोग हैं वही पिछले 30-40 सालों से। यही बात तो मैंने आपसे कही ना, वही कि 20-25 साल के अंदर जो माहौल हमने देखा कि जो सत्ता में आएगा या संभावना होगी, तो वही लोग कल बसपा में थे, रातों रात उस सपा में चले गए, फिर सपा से बदल करके कांग्रेस ही चले गए, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले आए। और कल भगवान न करे भाजपा की स्थिति 10 साल 20 साल बाद खराब हो, तो उनको जाने में समय नहीं लगेगा। मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। वो तो खत्म हो गई। हाँ नहीं, अब सुनिए, वही मैं कहने जा रहा हूँ। जो ये लोग आए हुए हैं, जब समय अच्छा होता है ना तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन जब समय खराब होता है फिर वही कैडर बचता है, फिर कोई झंडा उठाने वाला नहीं बचता, कोई दरी बिछाने वाला नहीं बचता। कार्यकर्ता की मजबूरी है कि वो आप सारी जिंदगी दरी बिछवाइए, पर वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, थोड़ा आप कुर्सी आगे कीजिए। बातचीत के क्रम को इस तरह से हम बढ़ाते हैं। मैं आ रहा हूँ। जी, तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्यों ना माना जाए कि बीजेपी इतनी तरह के नेताओं को, तमाम ऐसे लोगों पर जिन पर आरोप भी लगे हैं, तमाम ऐसे लोग जिन्होंने बहुत सतही वार बीजेपी और प्रधानमंत्री तक पे किए हैं, उन सारे लोगों को दोनों हाथों से बीजेपी ले रही है। तो क्यों ना माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से डरी भी हुई है। ये जो दिख रहा है, हकीकत इसके अलग भी हो सकती है। देखिए, ऐसा है कि जज साहब ने कह दिया कि मैं भाजपा का हूँ, मैं भाजपा का नहीं हूँ, लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें अभी तक इसी भाजपा को लोगों ने अनटचेबल बना दिया था। इनको छुओ नहीं, जल जाओगे, और जो छुआ वो जल गया। ये एक नैरेटिव भी बनाया गया था और ऐसा किया भी गया। समय बदलता है, इनका जब समय बदला तो सबसे पहले इनको वो ख़त्म करना है। जिनको आप देख रहे हैं कि सब आ जा रहे हैं, ये सब आ जा रहे हैं तो आते जाते रहेंगे, एक कोने में खड़े रहेंगे। समझ रही नहीं आप? ये सब एक कोने में खड़े रहेंगे। जो आएंगे वो कोना पकड़ लेंगे, सब कोना पकड़ेंगे, मूल वाले ही आगे रहेंगे। मूल वाले ही आगे हैं और रहेंगे। वहाँ किसी की बातों करने की हिम्मत नहीं है। जो ये ठप्पा लगाया गया था लोगों ने कि इनको कोई छूता नहीं, इनके पास कोई जाता नहीं है, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया कि देखो
कैसे हमारे पास आते हैं लोग। ये तो हम थे जो ले नहीं रहे थे, आते हैं और हम कोने में खड़ा कर कोने में खड़ा करके इनसे लेफ्ट राइट कराते हैं। ये भी बता रही है कि इनको कोने में खड़ा करके लेफ्ट राइट कराते हैं। और एक जो नेहरू कह रहे हैं, रुकिए, हेमंत बिस्वा शर्मा आए, हाँ, उनको मुख्यमंत्री बना क्या दिया। बोल रहे हैं? किसी भी भाजपा और आरएसएस से के नेता से कम बोल रहे हैं कि ज्यादा बोल रहे हैं? वो तो ज्यादा चल रहे हैं। हाँ, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर तो किसी मूल काडर वाले से तेज चल रहे हैं। तब यही तो बात है। हम तो आप आए हमारे पास, हमारी विचारधारा से जुड़ गए, मुख्य धारा में चले गए। नहीं जुड़े तो जो आप कह रहे थे कोने में खड़ा होने का, ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, उनको उड्डयन मंत्री बना दिया। अभी आरपीएन सिंह आए, उनको राज्यसभा भेज दिया। अभी अशोक चौहान आए, उनको राज्यसभा भेज दिया। अभी प्रफुल्ल पटेल आए, इतने आरोप थे, एनडीए में आते ही उनको राज्यसभा भेज दिया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। नदी जब बहती रहती है तो तमाम खरपतवार नदी में आता है। जो थोड़ा सा लोडेड होते हैं ना, वो बीच धारा में रहते हैं, और जो हल्के होते हैं खरपतवार, वो एकदम किनारे चले जाते हैं। नदी बहती रहती है, वो जो खरपतवार होते हैं वो किनारे हो जाते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं रहता। लेकिन आप मुझे बताइए, ये भाजपा का डर नहीं है जो वो सबको लेते जा माना जाए का डर? अरे भाई, रात में वो तो जो विपक्ष है वो कहता है, कभी कहता है, कांग्रेस कहती है कि हमसे डर रहे हैं। केजरीवाल बात ये है, आप शामिल करा रहे हो, ये बड़ी बात नहीं है। आपने गीता कोड़ा को शामिल कराया, टिकट। आपने सीता सोरेन को शामिल कराया, टिकट। आपने नवीन जिंदल को शामिल कराया, टिकट। आपने ये क्या, और बीजेपी वाले इधर। मैंने आपको जवाब तो दे दिया कि वो लोग जो आ रहे हैं वो दो चीजें तोड़ रही है भाजपा। एक तो ये कि इनको कोई जाता, इनके पास कोई जाता नहीं है, उसको खत्म कर रहे हैं कि हमारे पास सब आते हैं। अगर दरवाजा आपके लिए खोल दे तो आप भी आ जाएंगे, लेकिन हम आपको नहीं ले रहे हैं। तो आप कहेंगे कि तो अभी आपने इनके ऊपर आरोप लगाया था। आरोप लगाने वाले देखिए धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाते हैं। जो उनकी भाषा में नहीं बोलेगा, जो उनके एजेंडे पे नहीं रहेगा, ये आप देख लीजिए, साल 2 साल बाद वो अपने आप ही किनारे चला जाएगा, या तो कोई दल और ढूंढ लेगा, वहाँ रहेगा वही। और उन्होंने नंबर 3 जो काम किया है, जो नेहरूवियन यहाँ सोसाइटी एक बन गई थी, उसको उनको ध्वस्त कर देना है एकदम से। वो चाहे राम का नाम लेकर के लोग बताओ, चाहे वो गंगा जमुना का नाम लेके लोग बताओ, वो सेकुलरवाद जो फर्जी था उसको उनको ध्वस्त करना है। चलिए ठीक। कहाँ से आ रहे हैं? बड़ा चंदन वंदन लगाएंगे। घर से आ रहे हैं। अरे हम आज चर्चा ये कर रहे हैं कि कांग्रेस के और तमाम जगहों के जो नेता बीजेपी में आ रहे हैं, उससे आम जनता काफी हाउस, ये सब क्या चर्चा चल रही है? चर्चा यही चल रही है कि जो लोग मजबूत है जीतने वाले वो जीतेंगे, जिनकी सामाजिक पकड़ है उनको टिकट दिया जा रहा है, वो लोग जीतेंगे। सीधे सीधे ये एक चर्चा है भाई, समीकरण के हिसाब से दिया जा रहा है टिकट। तो बीजेपी ठीक कर रही है? हाँ, बीजेपी ठीक कर रही है दूसरे पार्टी के नेताओं को? भाई वो तो सोच रही है, सबका स्वागत है, जो आ रहा है हमारे पास आए उसका स्वागत है। वो क्या मना थोड़ी नहीं करेंगे, ना आइए। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ तो ठीक है, सबका विकास, सबका प्रयास। अच्छा, आप तो एमएलए रहे ना आप? अरे बिल्कुल, भारतीय जी सपा समाजवादी